हेलो माय ऑल ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी खुशी और आपके चैनल डिवाइन सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको पूरी रात मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना चाहिए। कितनी बड़ी पावर है महाशिव, तो उन उन सबके आशीर्वाद से आप सब आगे बढ़े बहुत बहुत। तो दोस्तों, और आज की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत लाइट है एकदम, कोई हैवी एनर्जी नहीं है। नहीं तो 2022 के पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एकदम शांति हो गई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज भी थी, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोए थी, काफ़ी के पेन रिलीज़ हुए थे। तो ये सब जो भी हुआ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ियों को बहुत ही ज़्यादा एंगर हुआ था और उन्होंने एंगर में गलती से जो भी अपने मैस्कुलाइन से भी फाइट किया, अपने रिश्तेदारों से या कुछ एनिमल्स पे गुस्सा निकाला। तो अगर उनको गिल्ट हो रहा है, बार बार ये हो रहा है कि ये क्या हो गया मुझसे, मैं इतनी हायर में आके भी ये कर दिया, क्या हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो आप डरिए मत दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी जितना भी पेन था, वो सरफेस पे आना बहुत ज़रूरी था और वो ही आया था, क्योंकि ये 2 की एनर्जी थी। पूरा मंथ 2 था, तो जो 2 का मंथ था उसमें आपके सारे पेन रिलीज होने, इमोशनल एनर्जी रिलीज होनी बनती ही थी। तो वो कंप्लीट हो गया है। अब हम 3 में आ गए हैं, मार्च में आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारे जो गिफ्ट 2 में मिले, बहुत सारी आपके पेन हील हुए, आप आगे बढ़े। और 22 एनर्जी पूरे साल में एक ही बार आता है, ऐसा इतना बड़ा आता नहीं, आया था। तो उसमें तो बहुत सारे गिफ्ट सबको मिले होंगे, तो उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। और 2 में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को चैनलिंग की भी पावर मिली थी, तो उन सब के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, खासकर डिवाइन फेमिनिन्स को, उन लोगों के लिए मुझे चैनल हुआ था मैसेज, और उसमें क्या था कि बहुत ही ऊंचाई में डिवाइन फेमिनिन थी, नीचे देखने से भी डर लग रहा था। वो सोच रही थी अब मैं नीचे कैसे जाऊं। तो दोस्तों, मैंने इसको डिकोड किया, सारे लोग जा रहे थे, वो नहीं जा पा रही थी। इसका मतलब है कि 5D में आ चुकी है डिवाइन फेमिनिन, बहुत ऊंचाई पे बहुत सारा लव कर रही है सबको। उसके दिल में अपने आप ही जिनके लिए लव नहीं भी होता था, उनके लिए भी लव है, तो मतलब 5D में है। बहुत सारी न्यू एनर्जी है, नई नई उसको नॉलेजेस हो रही हैं 5D में आने के बाद। क्योंकि दोस्तों, 5D में आप तभी आते हैं जब 5D की पहचान होनी चाहिए आपको, क्या 5D होता क्या है। यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा शांति, जब पीस होगा, इतनी शांति ही शांति होगी, तो आपको क्या लगेगा, समझ में नहीं आएगा आप एकदम से कहाँ आ गए हैं। ठीक है, आपको दुनिया की सारी बातें अजीब लगेंगी जो सारी दुनिया करती है, मूर्ति पूजा ये वो सब, आपका एकदम से ही अजीब सा दिमाग हो जाएगा आपका। आपको लगेगा ये सब क्या है, मूर्ति में भगवान गॉड कैसे हो सकते हैं, और देवी देवता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। इतना मेडिटेशन साधना करके वो कैसे आएंगे इसमें, है ना। और गॉड एक होते हैं, जैसे सब इंसान सोचते हैं सब चीज़ों में गॉड और हर चीज़, ऐसा नहीं है। 5D में आने के बाद फेमिनिन को सब समझ आ जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सब समझ आ गया है, तो आप 5D में अपने आप को पा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। अब आपको चैनलिंग होगी, आप डाउनलोडिंग्स में आएंगे, आप कितनी देर एक ही जगह बैठे रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम से तो घबरा भी जाता है मन कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब होगा फेमिनिन के साथ। और फेमिनिन की जो मुझे चैनल हुआ है मैसेज के, कुछ बहुत ही 7-8 लोग उसके पीछे पड़े थे, वो बेचारी भाग रही थी, बहुत ही है तो इंसानों जैसे थे, लेकिन वो एक शैतानी रूप में थे, तो वो बहुत डर रही थी, बहुत ज़्यादा भाग रही थी इधर उधर। तो दोस्तों, मैं पूरा तो क्या समझाऊं ड्रीम को, इतना ही बता देती हूँ।
और फिर जब मैंने उसको डिकोड किया तो कर्मा है, जो कर्मा और डिवाइन फेमिनिन छोड़ चुकी है, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए है, छोड़ चुके हैं वो दोनों, बट कर्मा उनके पीछे पड़े हैं अब। ठीक है, तो कई लोग अगर कर्मा पीछे पड़ने के बावजूद बार बार झुक कर वापिस जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ये सब मत कीजिए। अगर आप एक बार छोड़ चुके हैं कर्मा को, कर्मा आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं दोस्तों, आपके दोस्त, आपका जो भी लव रिलेशन पहले रहा हो वो भी हो सकते हैं। तो ये सब मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ चुके हैं, दोबारा वापस उस रिलेशन में मत जाइए, क्योंकि कर्मा जो होते हैं झुक जाती है। फेमिनिन तो हमेशा ही इमोशनल होके झुक जाती है कि नहीं वो बेचारा कितना, ऐसा मत कीजिए। आप अगर कर्मा को नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, आपके कर्मा पूरे हो गए हैं, आप उसको निपटा के आगे बढ़े हैं तो अच्छी बात है, बाकी आपको इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, तभी आपकी जर्नी पूरी हो पाएगी दोस्तों। कर्मा में फंसे रहने से आपकी जर्नी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी तो ये है कि ज़्यादा यही फेमिनिन का है कि वो जो है कर्मा में फंसी हुई हैं, 5D में आ गई हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स उन्होंने रिसीव कर ली हैं अभी तक, उनको इस्तेमाल करना भी उनको आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो चैनलिंग का है, ये फेब में ही उनको गिफ्ट मिल गया था। डिकोड पावर कईयों को मिल गई होगी, कईयों को मिल जाएगी। और दूसरा, कुछ फेमिनिन्स क्या कर रही हैं, उन्होंने किया कुछ दिन पहले कि मैस्कुलाइन के ना बदलने से वो पहले जैसा ही क्यों है, वो अभी तक क्यों नहीं बदले हैं। अगर मुझ में इतने सारे बदलाव आ गए हैं, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अभी तक मैस्कुलाइन वहीं का वहीं क्यों है, वैसे का वैसा ही क्यों है। तो ये सब अगर सोच रहे हैं तो मत सोचिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप ये सोच सारी लेके मैस्कुलाइन से बात करेंगे तो वो यही बोलने वाला है आगे से, या कईयों को बोल चुका होगा कि मुझे नहीं पता है क्या बदलना है, मुझे पता ही नहीं क्या चेंज आना चाहिए, मैं तो जैसा हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ। तो ये मैस्कुलाइन की अभी तक की भी एनर्जी है, इसको सोच के दिल मत दुखाइए। जब भी बदलना होगा मैस्कुलाइन ने पूरा बदल के आपको आपके सामने आ जाएगा। और बहुत समय भी लगता है, क्योंकि मैस्कुलाइन के कर्मा अभी तक क्लियर नहीं हुए होंगे, तो वो ऐसी बातें कर सकता है। और एक और मुझे चैनल हुआ था जिसपे मुझे मैस्कुलाइन का ड्रीम था, वो किसी एडिक्शन में है। अब ये एडिक्शन दोस्तों अल्कोहल की भी हो सकती है, तम्बाकू वगैरह की भी हो सकती है, सिगरेट की भी हो सकती है। कईयों को गुस्सा आता है तो सिगरेट पीते हैं, तो इस तरह के भी हो सकते हैं, या सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है। इन 4-5 एडिक्शन में से कोई सी भी एडिक्शन मैस्कुलाइन की थी, और उसके बाद मैस्कुलाइन फेमिनिन से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि फेमिनिन जो होती है हर बारी समझाती है, चीजें बोलती है, तो उसका काम होता है मैस्कुलाइन का फिलहाल वो चीज से भाग जाना, चाहे एक दिन के लिए, चाहे कुछ घंटों के लिए, जानबूझ के उस चीज से भाग जाना। तो ये उन्होंने फिर से किया। ठीक है, बाकी फेमिनिन की एनर्जी सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत है, उसी के लिए फेमिनिन को अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी पूरी एनर्जीज पे लगा देना चाहिए, पूरी पावर्स पे लगा देना चाहिए। ठीक है, और क्राउन चक्रा ओपन हो गया है फेमिनिन्स का, कई फेमिनिन्स का थर्ड आई ओपन होने पे है, तो बहुत ज़्यादा खुशियों की बात है। मैं तो यही बोलूँगी कि मैस्कुलाइन की तरफ ध्यान कम कीजिए, फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि मैस्कुलाइन की तरफ ध्यान जाएगा तो मैस्कुलाइन आपको बार बार पहले जैसी छवि में ही नजर आएंगे। कई फेमिनिन्स को तो कुछ दिन से ऐसा भी फील हो रहा था या हो रहा होगा कि मैस्कुलाइन में सिर्फ गलतियां ही हैं, गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो सोच सोच के गुस्से में आ रही होगी ये कैसा है, ये कैसा है, ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसी हूँ, ये ऐसा क्यों है। तो ये सब छोड़िए सोचना, मुझे पता है मेरे कहने पे नहीं होगा, ये खुद ही आपके अंदर आएगा, पर फिर भी आपको इतनी सारे गिफ्ट्स मिले हैं उसकी तरफ फोकस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको अपने आप ही मजा आएगा, और मैस्कुलाइन जब आएगा वापस तब आएगा। बाकी तो महाशिवरात्रि है, बहुत ही बड़ा दिन है, मतलब रात है, आज दिन से लेके कल सुबह तक आप पूरा मेडिटेशन कीजिए। आज की मेडिटेशन की वाइब्रेशंस वाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं,
तो आप वाटर एनर्जी लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूरी रात मेडिटेशन करेंगे, बीच में ब्रेक ले लेके कीजिए मेडिटेशन। पहले मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए। 40 मिनट का मेडिटेशन पूरा तो होना ही चाहिए। एक घंटे का भी हो जाए तो बहुत बेहतर है, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा कीजिए। बाकी तो कल से न्यू मून भी स्टार्ट है, न्यू मून है सॉरी, तो न्यू मून का मतलब न्यू बिगनिंग्स हैं, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं न्यू बिगनिंग। और फिर महाशिवरात्रि, ये सारी पावर्स आपको इकट्ठी करनी चाहिए, खुश खुश रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अभी रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैनलिंग में। ठीक है, आप अपना सब ध्यान रखिए, और महाशिवरात्रि पे आपको खूब सारा मेडिटेशन करना है, हैप्पी हैप्पी रहना है। ठीक है, आई लव यू ऑल। ओम शांति।